हेलो एवरीवन। तो आज मैं फिर से लेके आई हूँ आपके सामने एक साड़ी, और साड़ी से बनाना है मुझे बहुत प्यारा सा गाउन। और ये देखो आरब मुझे ना डिस्टर्ब ही करता रहता है, पता नहीं क्या करता रहता है, आगा आके मुझे बोलता रहता है। पहले मैंने नाप लिया साड़ी बहुत अच्छे से, और साड़ी के बाद में ये लिया है मैंने ऑर्गेंजा फैब्रिक। ऑर्गेंजा फैब्रिक मैंने स्लीव्स और चोली के लिए लिया है, करीब लिया है मैंने 1.5 मीटर। और फटाफट से मैंने ऐसे कर रही हूँ कटिंग, क्योंकि मुझे कटिंग करके सिलना भी है और देना है अर्जेंट में ही क्लाइंट को। ये एक्चुअली क्या है, साड़ी को तो बहुत दिन से आ रखी थी, फिर मैंने उनको बोला था कि मैंने टाइम दिया था, क्योंकि ड्रेस में लगता है टाइम, सोचना समझना पड़ता है। जैसे कि आप सब लोगों को पता है कि देखो सोच समझ के अगर ड्रेस बनती है तो बहुत प्यारी ही बनती है। इस ड्रेस के जो मैंने चार्ज लिया था, मैंने लिया था 1500 चार्ज लिया था। इसमें देखो ऑर्गेन्जा फैब्रिक हमारा है, और मैं सेंटून हमारा है, और पूरा पूरा डिज़ाइन दिया है। मैं आपको दिखाऊंगी कैसे कैसे बनाया है मैंने। तो क्लाइंट जब लेके गई थी बहुत खुश हुई थी, बहुत ज़्यादा खुश हुई थी, एकदम परफेक्ट उसको मिला था। लेकिन बाद में जब मेरे पास आई तो कुछ लोग होते हैं ना, जब आपका नाम होता है तो आपको बिगाड़ने वाले भी, आपके काम को बिगाड़ने वाले भी बहुत लोग होते हैं। तो कुछ लोगों ने उसको बोला बाद में कि इसमें 1500 रुपये का आपने दिया क्या। तो अब मैं बताती हूँ कि आपको 1500 रुपये का इसमें आपने दिया क्या। जो ऑर्गेन्जा फैब्रिक है वो हमने दिया था, ठीक है, और क्वालिटी बहुत बेस्ट है उसकी। तो अगर ज़्यादा ज़्यादा लगाओ तो 150 से 200 रुपये का ऑर्गेन्जा फैब्रिक है। और फिर जब इन्होंने ये सेंटून है, सेंटून उन्होंने मना कर दिया था कि मुझे सेंटून नहीं चाहिए, मुझे चाहिए साटन, जो अस्तर में चाहिए था। ठीक है, तो अस्तर के लिए भी जो सेंटून, जो हम नॉर्मल होता है, सेंटून और साटन दोनों ही अलग अलग रेट में आती है, जैसे कि आपको पता है। और साटन की क्वालिटी भी बहुत बेस्ट वाली है। साटन उन्होंने मांगा तो साटन के हिसाब से हम साटन लेके आए थे। साटन भी मैंने 3 मीटर करीब लिया है, साटन लिया था। तो क्योंकि देखो चोली में और उसमें देना पड़ता था, तो दोनों के हिसाब से। अब जब आपको पता है जब 3 लेयर हो जाती हैं तो उनकी कटिंग भी उस हिसाब से होती है और सिलाई भी उस हिसाब से होती है। तो अस्तर जो घेर था, घेर में तो मैंने डबल कटिंग ही, डबल लेयर दी थी, एक जॉर्जेट की और एक साटन की। अब रहती चोली, चोली में मैंने 3 पोर्शन दिए थे, एक ऑर्गेन्जा का, एक जॉर्जेट का, और एक साटन का। तो जो लोग ये बोल रहे हैं कि आपने 1500 रुपये में क्या ले, आप लुट गई, और जो भी कुछ है जो बोलते हैं। इतने में आ गई थी मेरी चाय, और चाय मैं फिर पी रही थी, इतने में पता नहीं जो मेरी कारीगर वो कुछ पूछ नहीं, फिर मैं उसके साथ चली गई। फिर मैं आपको वही टॉपिक पे लेके आती हूँ, जो लोग मुझे कह रहे थे कि 1500 रुपये में आपने क्या लिया और क्या दिया। ठीक है, आपने बहुत महंगा ले लिया। तो मैं उनके लिए ये एक जवाब देना चाहूँगी कि 1500 रुपये में मुझे पता है मैंने क्या किया है क्या नहीं किया है। सारी मेहनत होती है, सारे सोच समझ के बनाना होता है। अब मैं आपको एक एक चीज़ डिट्टो बताऊंगी कि इसमें मैंने क्या किया। इतने में मैं आ गई हूँ वापस, और फटाफट से मैं लग गई हूँ कटिंग करके सिलाई में। तो सबसे पहले मैंने ले लिए है 3 लेयर बनाती थी, 3 लेयर, एक जो साटन का अस्तर है, फिर जॉर्जेट का, और फिर ऑर्गेन्जा का। ये चोली मैंने बना ली है, चोली का मैंने गला बना लिया, और मैं लगा रही हूँ फिटिंग। और फिटिंग लगाने के बाद में मैं आपको दिखाती हूँ। देखो एक प्रॉपर ब्लाउज की तरह बन रहा है। अगर आप वो चाहती तो इसमें मैं पैड लगा लेती तो और थोड़ा सा बढ़ जाता, पर उन्होंने मना कर दिया कि मुझे पैड वर्ड नहीं चाहिए, नॉर्मल नॉर्मल ब्लाउज, नॉर्मल चोली चाहिए विदाउट पैडेड। तो वही मैंने फिटिंग लगा दिया फटाफट से। और फिटिंग लगाने के बाद में अब मैं इसमें देखती हूँ क्या करना है, क्योंकि देखो बहुत सारा काम हो जाता है, और धीरे धीरे ये सारी चीज़ें मैं सिलती हूँ रात के टाइम पे, जब कारीगर चले जाते हैं मैं फ्री हो जाती हूँ। इधर मेरा कैमरा सेट नहीं हो रहा है, बिल्कुल सही समझ नहीं आ रहा कि क्या वीडियो शूट हो रहा है। इतने में आ गई मुझे नींद, क्योंकि ये सिलाई में जब कर रही थी 12:30 बज रहे थे, क्योंकि जब कारीगर चले जाते हैं मशीन खाली होती है जब मैं सिलती हूँ। और जब मेरे हाथ की सिलाई होती है, कहते हैं ना, एक जब मेकअप आर्टिस्ट आप किसी से करवाओगे तो उसका चार्ज अलग होता है, और जो कारीगर सिलवाओगे वो अलग होता है। तो जो फिनिशिंग से लेके जो मैंने काम किया वो मेरे खुद के हाथ का है। तो आप खुद ये सोचा करो कि आप सिलवा किससे रहे हो। मेरे कारीगर इस काम को नहीं कर रहे, मैं जिस काम को करूँगी तो उसका पैसा तो आपको खुद खुश होकर बढ़ते में टिप के तौर पे देना चाहिए कि मैं कितना अच्छा काम कर रही हूँ। और पर लेकिन वो है ना कि वो क्लाइंट जो खुश होकर चली गई, तो लेकिन दूसरे जो और लोग हैं उसकी जो साथी सहेलियाँ, संग सहेलियाँ जो भी है, उन लोगों ने उसको भड़काया। उस हालांकि वो भड़की नहीं, उसने बस मुझे बोला कि सब लोगों ने कहते बहुत महंगी सिलाई ली है। अब मैं काम क्या क्या किया है वो भी मैं आपको बताऊंगी पूरा घेर में। सबसे पहले तो मैंने ये कर लिया है, इसमें चोली बना लिया। मैं पूरा प्रॉपर मेजरमेंट ले रही हूँ। अब मुझे इसमें लगानी होगी इसका घेरा लगाना। तो देखो मैं क्या करूँगी, अब एक एक मेहनत को आप नोटिस करना कि हम कितनी मेहनत की और कैसे की है। ये कोई अम्ब्रेला फ्रॉक नहीं है जो इजीली मैंने बना दी। देखो प्लेटें, देखो मैं कैसे बनानी, इक्वली प्लेटें बनेंगी और फुल साड़ी की बनेंगी। तो इस चीज़ को करने में भी थोड़ा टाइम लगता है। जो काम करता है, जो सिलाई करता है, उसको थोड़ा पता होता है। और फिर वही वाली बात है, ठेले से मोमोज खा लो चाहे रेस्टोरेंट में खा लो, कुछ ना कुछ तो अलग अलग होगा ही, कुछ तो डिफरेंट होगा ही। अगर आपको ठेले के ही खाने तो आप रेस्टोरेंट पे नहीं जाओगे, ठीक है। और कुछ डिफरेंट खाना हो, आपको अच्छा बेहतर खाना होगा, तो आप रेस्टोरेंट में ही जाओगे। तो वैसे ही देखो कि आप बुटीक में सिलवाओ और वहाँ कहीं सिलवाओ, दोनों में फ़र्क होता है, ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। पर लेकिन ये समझ में बहुत कम लोगों को आता है।
और जो अगर क्लाइंट जो समझ जाती है तो उसको भड़काने वाले बहुत लोग होते हैं। अगर जो भड़काते हैं वो लोग भी देख रहे हैं इस वीडियो को, तो आप प्लीज़ समझ लीजिए और मेरी एक-एक वीडियो को देख लीजिए। ये आपको मैं स्पीड बढ़ा के दिखा रही हूँ और मेरा टाइम अगर मैं आपको ओरिजिनल पूरी वीडियो दे दूँगी तो आपको पता ही पड़ जाएगा कि मैंने कितने घंटों में ये ड्रेस तैयार की है। एक-एक आप किसी के टाइम का, आप किसी के काम का ना आप जजमेंट नहीं दे सकते हो कि आपको कितना टाइम लगेगा। मुँह से बोला जाता है कि हाँ 2 मिनट का काम होता है, लेकिन वो उस 2 मिनट के करने के लिए ना 2 घंटे लगते हैं। आपने पहना और पहन के फेंक दिया, और हमें बनाने में है और बनाने में, क्रिएट करने में, सब कुछ में टाइम लगता है एक-एक चीज़ को। सबसे पहले तो सोचना समझना होता है कि आप ड्रेस को किस तरह से अच्छा बना सकते हो। उसके बाद में फिर उसको कटिंग करना होता है। अगर सोचो आपकी साड़ी अगर खराब हो जाए, कट जाए, तो फिर आपको कैसा लगेगा? बहुत बुरा लगेगा ना। तो अब ये देखो, मैंने पहले चोली बनाई है, चोली के बनाने के बाद में अब मैं देखो क्या कर रही हूँ। एक-एक प्रॉपर नाप लेना पड़ता है, प्रॉपर करना पड़ता है, काम करना पड़ता है। ऐसे नहीं कोई ड्रेसेस बनती है। तो किसी को प्लीज़, अब मैं कह रही हूँ मुझे ही नहीं, किसी को प्लीज़ अपने उससे जज जज मत किया करो और किसी भी क्लाइंट को ऐसा मत बोला करो कि सिलाई बहुत महँगी है और ये वो है। हमारे काम को देखो। और जो लोग जो बोलते हैं ना, मैं उनसे ये चाहती हूँ प्लीज़ आप हमारे पास बैठो, एक पूरा दिन लेके जाओ, पूरा दिन बैठ के जाओ और फिर देखो देखो कि हमारा पूरा एक एक 24 घंटे जो आपने हमारे साथ बिताए हैं, उस टाइमिंग में आपने कितना काम किया। अब ये बना रही हूँ मैं नीचे बॉर्डर। क्लाइंट की स्पेशल डिमांड थी कि मुझे ना ये भी बाद में बोला उन्होंने कि बॉर्डर चाहिए मुझे ऑर्गेन्जा का। तो इसका मैंने कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लगाया, क्योंकि मैं ना क्लाइंट सैटिस्फाइड करने में विश्वास रखती हूँ। 19-20 हमें लॉस हो जाए कोई दिक्कत नहीं है। अब ये देखो लेस भी लगाई है मैंने इसमें। अब मुझे बताना मैंने 1500 रुपये ज़्यादा लिए हैं और कम लिए हैं, प्लीज़ कमेंट ज़रूर करना, क्योंकि मटेरियल टोटली खाली उनका जो प्लेन मटेरियल है वो उनके पास से है, बाकी का सारा मटेरियल हमारे पास से है। जो इसमें 6 मीटर लेस लगेगी, पूरे 6 मीटर साड़ी थी, 6 मीटर का पूरा घेरा है, पूरा 6 मीटर ये लगाई है, फिर गले पे लगाई है, फिर बाजू पे लगाई है। तो बाजू पे भी दिखाऊंगी मैंने क्या क्या लगाया है, पूरा फाइनल लुक भी इसका मैं आपको दिखाऊंगी कि मैंने क्या बनाया। अब इसकी बन गई पूरी फाइनल ड्रेस बन गई है। तो अब मैं आपको दिखाना चाहूँगी, देखो वो थोड़े साइज़ में थोड़ी हैवी है, तो इस वजह से ये घेरा जो नीचे है, क्योंकि वज़न चाहिए होता है जब हमारे फ्रॉक साइज़ बड़ा होता है। तो ये देखो मैंने पूरा बनाया है, घेरा देख रहे हो आप, और देखो प्लेटें देख रहे हो, एकदम बराबर है, सीक्वेंस से हैं ये देखो। ये पूरा ड्रेस बन गया है। अब बताओ मैंने इसमें 1500 रुपये में क्या ज़्यादा ले लिया है और क्या किसी को कम लग रहा है, क्या ज़्यादा लग रहा है। तो मैं वही बताना चाह रही हूँ, किसी को अपनी जजमेंट मत दिया करो, देखने में भी देखो, पीस को फिनिशिंग देखो, एक-एक चीज़ देखो कि मैंने बहुत बेहतर से बेहतर बनाया है। और प्लीज़ हाथ जोड़ के विनती है कि किसी भी क्लाइंट को ऐसे मत डिमोटिवेट मत किया करो और मुझे भी मोटिवेट मत किया करो, कि थोड़ा ना फ़ील हो जाता है कि हम इतना मेहनत करते हैं, फिर पता है ये हो जाएगा कि फिर हमें कम फालतू का काम करना ही नहीं है। तो ये हो जाता है। आप किसी को डिमोटिवेट मत कीजिए, अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप करवाइए, और जो करवा रहे हैं उनको मत भड़काइए। तो आप बताओ मेहनत मैंने कम की है या ज़्यादा की है, या की भी है या नहीं की है, आप प्लीज़ कमेंट करना। और जब क्लाइंट ने पहनी, क्लाइंट की फ़ोटो तो मेरे पास नहीं है, लेकिन ये बहुत सुंदर लग रहा था और क्लाइंट भी मेरी बहुत ज़्यादा ही सैटिस्फाइड थी। ये जो उन्होंने बाद में मुझे बोला है वो करीब बोला है, मतलब दिवाली पर ड्रेस बनाई थी, तो मेरे को उन्होंने करीब 20 दिन बाद में उन्होंने मुझे कमेंट किया कि आपको ऐसे बोल रहे थे कि ना आपने बहुत महंगा सिलवा लिया है। तो मैं बस वही कह रही हूँ, अगर आपको मेरी सिलाई पसंद आती है तो आप प्लीज़ मेरे पास आइए, और नहीं आती तो फिर आपकी मर्ज़ी है। पर इतनी बैड बातें मत बोलिए कि हम डिमोटिवेट हो जाते हैं। आप हमें मोटिवेट कीजिए, डिमोटिवेट मत कीजिए। और हम अपनी मेहनत का पैसा लेते हैं, हम किसी से ऐसा पैसा नहीं लेते। हमारे पास चाहे हो पैसा हो या ना हो, लेकिन किसी से हम मांगते नहीं हैं, और अपनी कमाया हुआ ही खाते हैं और किसी का नहीं खाते। तो चलिए, राधे राधे सभी को।